तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16 जपा बुक। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे कृष्ण प्रेम, है ना, कृष्ण प्रेम को हम जो हमारे हृदय के भीतर कृष्ण प्रेम है उसको कैसे हम पुनः जागृत कर सकते हैं। ठीक है, अंदर कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसकी क्या विधि बताई गई है। भक्ति में सेवा, जितना हम सेवा करेंगे, सेवा का भाव विकसित करेंगे, उतनी हमारी जो नित्य भक्ति है वो जागृत हो जाएगी, है ना। तो इससे ही क्या कहते हैं, साधना भक्ति। हम अपने शरीर को अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से भगवान, इन सब अपने, है ना, अपने देह, गेह और मन, अपना देह, अपनी वाणी और मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उससे हमारी जो नित्य भक्ति होती है हमारे हृदय में पुनः पुनः जागृत होती रहती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कितने दया कृपालु हैं, वे स्वयं आते हैं, भगवत गीता की शिक्षा प्रदान करते हैं, पुनः वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, एक भक्त की भांति कृष्ण के भक्त बनने के लिए कृष्ण प्रेम प्रदायते। वे मात्र कृष्ण की शिक्षा ही नहीं अपितु कृष्ण प्रेम शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण जब वे स्वयं आए थे, उन्होंने यह शिक्षा नहीं दी थी कि उनसे किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है। उन्होंने मात्र इतना कहा, हे दुष्ट, मेरे प्रति आत्मसमर्पण करो, बस इतना ही। तुम सभी दुष्ट हो, तुम मुझे भूल गए हो, मैं परम ईश्वर हूँ। तुम इतनी सारी मिथ्या वस्तुओं को ढूंढ रहे हो, तुमने इतने सारे नकली व्यवसायिक और धार्मिक कर्म बना लिए हैं, किंतु यह सब निरर्थक है, मात्र इतना ही। किंतु किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम जागृत किया जा सकता है, लोगों को यह शिक्षा प्रदान करने हेतु कृष्ण पुनः आए। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अभिवादन करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप मात्र कृष्ण ही नहीं दे रहे हैं, अपितु कृष्ण प्रेम भी दे रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम पुमार्थ महान, लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे भागते हैं, किंतु महाप्रभु कहते हैं नहीं, इन सब से ऊपर एक पांचवी परम सिद्धि है, वह है प्रेम, कृष्ण प्रेम। प्रेम पुमार्थ महान। सत्संग श्रीमद् भागवतम, मायापुर 22 फरवरी 1976। तो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण बहुत दयालु है ना। भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण खुद आए, है ना, स्वयं आए। उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की, वृंदावन में, फिर द्वारका में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में बहुत सारी लीलाएं की, भगवत गीता दी। पर कृष्ण ने भगवत गीता, भगवत गीता कहाँ समाप्त होती है। भगवत गीता का अंतिम जो श्लोक है वो क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। द लास्ट वर्स, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन कृष्ण देते हैं वो क्या है कि हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्म, कर्म ध्यान ज्ञान, ये धर्म वो धर्म, सबको छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब सभी पापों से रक्षा करूंगा। ये भगवान दे के चले गए, है ना। इतना ही दिया भगवान ने, और जब भगवान चले गए, भगवान ने देखा, अरे मैंने दे तो दिया बट यार मेरी दुकान खाली है, कोई कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। इतना एडवर्टाइजमेंट किया, उसके बाद भी कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा है। तो हुआ क्या कि भगवान ने बोल तो दिया बट करें कैसे, करना कैसे है वो शिक्षा नहीं दी। ठीक है, भगवद गीता में क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने मन को मेरे में लगाओ, सततम कीर्तन तो माम, सदा मेरा कीर्तन करो, ये करो वो करो, बट कैसे करना है वो शिक्षा नहीं दी। तो भगवान ने जब ये देखा तो भगवान पुनः आए, कृष्ण पुनः आए, कैसे, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा। तो आज से 500 वर्ष पूर्व, 1486, मायापुर पश्चिम बंगाल में श्री कृष्ण किस रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो स्वयं कृष्ण है। बट वो अब इस बार कैसे आए, इस बार वो भगवान बनकर नहीं आए, इस बार भक्त बनकर आए, ताकि वो ये शिक्षा दे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कैसे। अच्छा, कृष्ण प्रेम लक्ष्य है, साध्य, ये तो समझ में आ गया, बट उसको करना कैसे वो नहीं बताया। तो भगवान भक्त बनकर आए। तो महाप्रभु ने अपनी लीला में कभी ये नहीं सिद्ध किया कि मैं ही कृष्ण हूं। हालांकि उनके जो निकटम पार्षद थे, उन्हें पता था कि यही कृष्ण है,
और कुछ कुछ गुह्य लीला, मतलब कुछ सीक्रेट लीला ऐसे भी हैं जिसमें पता चलता है कि महाप्रभु ही भगवान है, बट नॉट ओपनली पब्लिकली। तो महाप्रभु भगत बन के आए और उन्होंने सिखाया कि भक्ति किवें करनी। ठीक है, हरिनाम का जप करना है, कीर्तन करना है, नचना किवें है, तोते किवें पानी है ना, भजन का की महत्व है, शिव भागवतम है, कृष्ण है कौन, किवें पाप प्राप्त करना, किवें सेवा करनी, पूजा करनी, सारा है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हुए श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और शील जीव गोस्वामी। यह है 6 गोस्वामी जिन्हें महाप्रभु ने कहा भेजा, वृंदावन में, ताकि आप कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं उन्हें पुनः जागृत कीजिए। ठीक है, एक सेकंड। तो अम, आज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में बता लोग भक्त बताते हैं, अरे यहाँ पर चीरहरण की लीला हुई, यहाँ केशी दीमन को मारा गया, यहाँ कालिया की लीला हुई, यहाँ पर अक्रूर जी आए थे। जो सारी लीला किन्हें किन्होंने जागृत की है, श्री रूप गोस्वामी जो है हमारे 6 गोस्वामी, इन्होंने ये जो लीला स्थलियां हैं ये पुनः जागृत की। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तब उन्होंने श्याम कुंड और राधा कुंड खुद ढूंढे। लुप्त हो चुके थे, किसी को पता नहीं था कहाँ है। दूर जंगल में, सॉरी, एक जंगल में जहाँ पर काफी सारे फसल उगी हुई थी, वहां पर 2 छोटे छोटे कुंड देखे। तो महाप्रभु ने बताया ये श्याम कुंड और राधा कुंड है। तो महाप्रभु के बिना हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। और महाप्रभु ने क्या विधि बताई है कृष्ण में प्राप्त करने की? कीर्तनिया सदा हरि, सदा कृष्ण का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो यह महाप्रभु की विधि है, इस विधि का हमें पालन करना है। ठीक है, प्रतिदिन नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और इस प्रकार से हम कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की जय। आज है 27 दिसंबर, वेनसडे। आज हम कोट पढ़ लेते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्य को भी सदैव उत्साही रहने के लिए प्रेरित करे, तब वह सच्चा नेता है। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।